नमस्कार साथियों, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, यह 20 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में 20 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की देखरेख में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग इस दिन आयोजित सभी कार्यक्रमों और सम्मेलनों को नियंत्रित करता है। साथ ही यह संस्था इस वैश्विक आयोजन के लिए एक विशेष थीम तैयार करता है। थीम के माध्यम से इसके प्रमुख उद्देश्यों और महत्व को प्रकाश डाला जाता है। अब जो जितने भी अक्टूबर में अभी तक दिवस मनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई। जर्मन एकता दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया, जबकि विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया, जबकि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व अर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया, जबकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह 13 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्य दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। गुलामी विरोधी दिवस 18 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोर्ड बोन एंड ज्वाइंट दिवस 19 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा WR शतरंज मास्टर्स कप जीता गया? तो जो हाल ही में WR शतरंज मास्टर कप है, यह अर्जुन एरेगेसी के द्वारा जीता गया है। ये है अर्जुन एरेगेसी, इन्हीं के द्वारा शतरंज मास्टर्स कप जीता गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया केरल सरकार द्वारा। ये हो गया आपका केरल का मैप। केरल की राजधानी कहाँ हो गई? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में मद्रास IIT ने कहाँ वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो जो मद्रास IIT द्वारा है, ये अबू धाबी के दुबई शहर में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मद्रास IIT द्वारा अबू धाबी के दुबई शहर में वैश्विक अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचोई को डॉक्टर्स ऑफ साइंस की पॉलिसी से सम्मानित किया। IIT दिल्ली में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की गई। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। IIT मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की कार्य योजना का शुभारंभ किया, जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में IIT मद्रास संस्थान शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इको लाइफ का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो जो हाल ही में इको लाइफ का नया CEO ये संदीप गोयनका को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये है संदीप गोयनका, इन्हीं को इको लाइफ का नया CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में जो कुछ नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। तो फेडरल बैंक के CEO KVS मनियन को नियुक्त किया गया है। जलवायु कोष के निदेशक इब्राहिम शेख डियोंग बने हैं। NCRB का निदेशक आलोक रंजन को नियुक्त किया गया है, जबकि NRAI के अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव को नियुक्त किया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के DG हो गए जितेंद्र जे जादव, जबकि IRFC लिमिटेड का CMD हो गए मनोज कुमार दुबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड राज्य के नए DGP कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो झारखंड राज्य के नए DGP बने हैं, ये अजय सिंह बने हैं। ये है IPS अजय सिंह, इन्हीं को झारखंड राज्य द्वारा नया DGP नियुक्त किया गया है।
झारखंड सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 2024 को सीनियर आईपीएस अधिकारी अजय सिंह को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया और अजय सिंह 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अब झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो झारखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? संतोष कुमार गंगवार को बनाया गया। हाल ही में झारखंड सरकार ने उपस्थिति नामक पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई, जबकि दिव्यांग छात्रों के लिए झारखंड सरकार ने एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। जबकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो जो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है वो बनी है विजया किशोर रहाटकर। ये हैं विजया किशोर रहाटकर जो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। भारत सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 2024 को विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजया किशोर इस आयोग की 9वीं नंबर की अध्यक्ष होंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के तौर पर अर्चना मजूमदार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान की कितनी वर्षगांठ मनाई? तो जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान की 8वीं वर्षगांठ मनाई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान एक क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस है, जिसे 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा लॉन्च किया गया था तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। इस योजना की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई और यह योजना का जो कार्यान्वयन है प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उड़ानों को सस्ता और किफायती बनाना, साथ ही मौजूदा हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से भारत के असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को संपर्क प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया, जबकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सर परियोजना ओमकारेश्वर की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सबसे अधिक 1500 लोगों ने 1 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया। इसके अलावा पीएम सम्मान निधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने की घोषणा की है? तो भारत ने अभी हाल ही में भूटान देश के साथ जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हो गया भूटान का मैप। यहाँ पे है भूटान। भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू। भूटान के करेंसी हो गई गल्ट्रम और भूटान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हो गए थेसरिंग तोब्गे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू की गई है? तो जो भारत के गोवा राज्य में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब गोवा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना ने आईएनएस तिरपुत को गोवा में लॉन्च किया। इंडियन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा विधानसभा अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 30 मई को मनाता है। गोवा में 10वीं शताब्दी के कदम्ब शिलालेख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर तैयार हुआ?
तो हाल ही में भारत जर्मनी देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर तैयार हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में भारत ने जर्मनी के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया है। यह समझौता अगले हफ्ते किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच श्रमिकों का आवागमन और कौशल की मान्यता को आसान बनाएगा। इस समझौते के माध्यम से भारतीय कुशल श्रमिकों को जर्मन उद्योग व्यवसाय में आसानी से प्रवेश किया जा सकेगा। तो साथियों, आज 21 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, हमने इस सेशन में कवर किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।